हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में अपने को सीखना है आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शन। इससे पहले आप डोमेन रेंज सीख चुके थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन फंक्शन का सीख चुके हो। अब जरूरत पड़ रही है कि भैया दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दो फंक्शन इक्वल हैं या आइडेंटिकल हैं। देखते हैं भाई, इस लेक्चर में चालू करते हैं। अगर दो फंक्शन मैंने लिए, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और एक दूसरा y इज इक्वल टू जी एक्स फंक्शन है। ये दो फंक्शन मैंने लिए और अब इक्वल या आइडेंटिकल वर्ड हम जो यूज करते हैं, ये दो म्यूचुअल फंक्शन के बीच में एक रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन है दो फंक्शन के बीच में। कैसा जरा समझो। अगर कंडीशन है दो फंक्शन कब इक्वल हो जाएंगे, इफ बोथ हैव सेम डोमेन एंड रेंज। पहली बात क्या बोली मैंने, अगर f और g जो दो फंक्शन है वो दोनों की दोनों सेम डोमेन और रेंज देने चाहिए, पहला। फिर दूसरी एक और बात है, if for all x belongs to domain of f and g, अगर दोनों की डोमेन सेम है तो कोई भी x लेंगे जो उसकी एक की डोमेन में होगा तो वो दूसरे की डोमेन में होगा ही होगा। अगर सारे के सारे x for all x belongs to domain of f and g, f of x must be equal to g of x। मतलब ये हुआ कि अगर दो फंक्शन की डोमेन और रेंज बराबर है और हर इंडिविजुअल उसकी डोमेन के एलिमेंट पे दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, एक की डोमेन में कोई x की वैल्यू मैंने मान लो 1 ली तो दूसरे की भी 1 ली और दोनों 1 रखने के बाद फंक्शन के आउटकम भी सेम आए तो हम कह देंगे ये दो फंक्शन इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन हैं। अब जरा छोटे छोटे एग्जांपल से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में जाएगा। देखो जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन मैंने लिखा f(x), लिख दिया भैया हमने x² x और एक फंक्शन मैंने लिख दिया gx x। अब अगर बात समझो तो इसकी डोमेन क्या आ रही है, इसकी डोमेन आ रही है रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्यों 0? डिनोमिनेटर में x लिखा है, कैंसिल करके ये भी x बन रहा है और ये भी x बन रहा है, लेकिन तकलीफ देखो यहां पर 0 नहीं रख सकते, यहां पर 0 रख सकते हैं। इसके लिए डोमेन है रियल नंबर, यानी दोनों की डोमेन जो पहली कंडीशन थी वही खराब हो गई। इसलिए हम कह देंगे भाई कि ये फंक्शन आपका नॉट आइडेंटिकल बोला जाएगा। ठीक बात। फिर देखो जरा अगला छोटा सा सवाल फिर से। अगर मैंने f(x) लिख दिया log x² और gx ले लिया 2 log x, क्या ये आइडेंटिकल या इक्वल फंक्शन बोले जाएंगे? देखो भाई अब फिर से यही काम करना है। वैसे तो प्रॉपर्टी अपने को दिमाग में ये रहती है कि भैया लॉग के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर जो भी कुछ होगी वो बाहर आ जाएगी, और ऐसे ही यहाँ पर भी तो लिखा है, इस हिसाब से तो दोनों एक होने चाहिए। लेकिन तकलीफ देखो भाई, इसकी अगर डोमेन ढूंढने जाओगे तो पता चलता है x रियल नंबर एक्सेप्ट 0। x² लिखा है, निगेटिव नंबर भी रखोगे तब भी हो जाएगा। यहां पर डोमेन देखने जाओगे तो कहोगे 0 के आगे दोनों की डोमेन अलग अलग आई, यानी हम क्या कह देंगे, दोनों फंक्शन की डोमेन अलग, तो ये भी आपके आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर अगला सवाल देखो जी। अब अगला क्या है, फंक्शन f है ln x और दूसरा है 1/log e बेस x। वैसे देखें तो प्रॉपर्टी से तो कन्वर्ट करके ये लिख लिया जाता है, लेकिन यह दोनों फंक्शन सेम है तो उसको देखने के लिए डोमेन और फिर हर पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर x तो पॉजिटिव होना चाहिए, डोमेन ये पता चलती है। यहाँ पर देखो तो पता चल रहा है x पॉजिटिव होना चाहिए, x नहीं हो सकता, इक्वल टू 1। चेक करो भाई,
क्योंकि वहां बेस पे लिखा है, बेस कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। यानी हमें पता चला कि भैया दोनों इस बार भी आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन इसी में थोड़ा सा चेंज करें, अगर देखना भाई थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। यहां पर मैंने लिख दिया log e बेस x और यहां पर लिख दिया मैंने 1 अपॉन ln x। अब बताओ ये दोनों के हाल, क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन की कैटेगरी में आएंगे? देखना बेटा, यहां पर x पॉजिटिव एंड x नॉट इक्वल टू 1 इतना लिखा जाएगा। यहां पर अगर आप देखो तो x पॉजिटिव तो होना चाहिए, बट ln x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इस वजह से आप कहना ln x नॉट इक्वल टू 0, यानी x नहीं हो सकता 1। अगर गौर फरमाए तो इस बार दोनों की डोमेन सेम हो गई, और कन्वर्ट करके सेम वैल्यू जो ये कंडीशन लिखी है fx gx के बराबर हो हर पॉइंट के लिए, वैसा हो पा रहा है? तो देखो बिल्कुल हो पा रहा है, वो कन्वर्ट कर लिया, डोमेन आ गई सेम, तो फंक्शन तो सेम शक्ल के हैं, यानी कि ये जरूर होगा आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। देखो जरा ये वाला सवाल क्या कहता है, ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लिखा है, दूसरी तरफ 1 लिखा हुआ है। तो बेटा जी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर, तो ये तो 1 होता ही है, इसमें कौन सी नई बात कह दी। लेकिन इसकी अगर डोमेन देखने जाओगे, इसकी अगर डोमेन देखिएगा तो आपको समझ में आना चाहिए ये तो हमारा डिफाइंड नहीं होता। कब कब? π/2 पे रियल नंबर एक्सेप्ट π/2 हटाया, और उसी के आगे वाला अगर आपको tan का ग्राफ याद हो तो बहुत अच्छे से इसकी डोमेन ऑब्जर्व कर लेते हो। ये होता है tan का ग्राफ, ये पॉइंट π/2 के पाई के बाद ये आता है 3π/2 एंड सो ऑन, यानी π/2 के सारे ऑड मल्टीपल हटा दीजिए, ये है इसकी डोमेन। और दूसरा वाला तो हर x के लिए डिफाइंड है, इसलिए कह दीजिएगा ये दोनों आपके आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से इतना काम करने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि आइडेंटिकल फंक्शन किसे कहते हैं। कभी भी हम ऐसे देख कर ना बोल दें कि भैया इसको कन्वर्ट कर दिया 1 में तो ये 1 ही है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऐसा नहीं होता। उसमें x की जगह रखा क्या क्या जा सकता है ये भी देखना होगा, हर पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है क्या, तब जाकर ही वो बोला जाता है कि वो आइडेंटिकल फंक्शन है क्या। ठीक, ये वाले लेक्चर पे इतना ही। अगले वाले में अगला आर्टिकल चालू करना है कंपोजिट फंक्शन, उसमें काम करते हैं, उसमें काफी कुछ करने वाला है। ठीक।